हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, बौद्ध शिक्षा का अभिप्राय तथा बौद्ध दर्शन के अनुसार हमने बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं पढ़ी थी एंड शिक्षा आरंभ करने की आयु बौद्ध काल में क्या थी वो सब हमने डिस्कस किया था। एंड हमने पिछले वीडियो में बौद्ध शिक्षा के 3 वचन एवं नियम पढ़े थे, जो कि हमारे बौद्ध शिक्षा में 3 वचन बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एवं संघम शरणम गच्छामि थी। तथा हमने बौद्ध शिक्षा के 10 नियम पढ़े हुए थे। वो 10 नियम क्या क्या थे? अहिंसा का पालन करना, शुद्ध आचरण करना, सत्य बोलना, सत आहार करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, निंदा न करना, सरल एवं सादा जीवन व्यतीत करना, नृत्य तमाशा आदि न देखना, सोना चांदी आभूषण का दान न लेना तथा जीव की हत्या न करना आदि हमने बौद्ध शिक्षा के 10 नियम तथा 3 वचन पढ़े थे। ओके, और हमने ये भी देखा था कि बौद्ध धर्म के 3 त्रिपिटक होते थे, वो भी हमने डिस्कस किया था। ओके गाइस, तथा हमने बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधियां आदि सब कुछ पढ़ लिया था। ओके, ये सब हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। अब हम देखेंगे कि पार्ट 2 में बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श क्या क्या है, और हम ये भी देखेंगे कि बौद्ध शिक्षा में गुरु एवं शिष्य संबंध कैसा था तथा परीक्षाएं एवं उपाधियां कैसे होती थी। ओके गाइस, तो चलिए हम शुरू करते हैं बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श। और इससे पहले अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार से जरूर जाके उसे देखिएगा ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी, ताकि आपकी तैयारी निरंतर चलती रहे। ओके, तो आप एक बार से ज़रूर जाकर देख लीजिएगा बौद्ध शिक्षा का पार्ट 1 वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श, जिसमें हम पहला हेडिंग लिखेंगे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। उसमें बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों का संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना था। यानी कि बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य था कि व्यक्ति के ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों का संपूर्ण विकास करे। ओके, अब दूसरा है जो हमारा चरित्र निर्माण। इसमें देखते हैं सादगी पूर्ण और पवित्र जीवन, ब्रह्मचर्य का विकास, संयम तथा सदाचार द्वारा विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करना। ओके, ये लाइन क्लियर है। अब देख लेते हैं हम थर्ड पॉइंट जो है हमारा धार्मिक शिक्षा का विकास। बौद्धकालीन शिक्षा का आधार बौद्ध धर्म था। बुद्ध और उनके धर्म तथा संघ की शरण में रहना तथा बौद्ध धर्म के इस नियमों का पालन करना ही शिक्षा था। ओके, जैसा कि हमने अभी आगे समझा था कि बौद्ध शिक्षा के 3 वचन क्या थे? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यानी कि बुद्ध की शरण लो, धर्म की शरण लो तथा संघ की शरण लो। यही धार्मिक शिक्षा का विकास था बौद्ध शिक्षा में। ओके, अब देखते हैं अनुशासन कैसा था। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में मठों व विहारों में छात्रों के आचरण पर पूरी तरह दृष्टि रखी जाती थी। गुरु व शिष्यों को आचरण संबंधी नियमों का पालन कर संयमित जीवन जीना होता था। गुरु और शिष्य दोनों अपने जीवन में संयम लाते थे और अनुशासित रहते थे। ओके, ये लाइन क्लियर है। अब हम देखते हैं बौद्ध शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध। गुरु का शिष्य के प्रति दायित्व व शिष्य का गुरुओं के प्रति उत्तरदायित्व था। बौद्ध शिक्षा में गुरु शिष्य के संबंध अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए गुरु एवं शिष्य स्नेहपूर्ण संबंध बनाए रखते थे। ओके, और गुरु को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सतत संयम और तप का जीवन व्यतीत करते हुए अपना ज्ञान वृद्धि करना होता था। छात्र गुरु में श्रद्धा रखता था तथा गुरु छात्र को पुत्रवत स्नेह करता था। ओके, ये लाइन क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम देखेंगे कि बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं जन शिक्षा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्त्री शिक्षा। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा केवल उच्च वर्ग की महिलाओं को ही उपलब्ध हो पाती थी। सामान्य व निम्न स्तरीय परिवारों की महिलाओं में शिक्षा का प्रचार लगभग शून्य के बराबर ही था। ओके, यानी कि बौद्ध शिक्षा में जो स्त्री शिक्षा थी वो केवल उच्च वर्ग की महिलाओं को ही उपलब्ध हो पाती थी तथा निम्न स्तरीय परिवारों से जो महिलाएं थी उनकी शिक्षा लगभग शून्य के बराबर ही था। ओके, अब आगे देखते हैं। प्रारंभ में स्त्रियों के लिए पृथक विहारों की व्यवस्था की गई थी।
यानी कि प्रारंभ में स्त्रियों के लिए पृथक विहार की व्यवस्था थी। ओके, विदुषी महिलाओं को उपाध्याया या इन्नाया भी कहते थे। ठीक है, ये लाइन आप ध्यान में रखिएगा कि विदुषी महिलाओं को क्या कहते थे। अगर MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछ दे तो आप अच्छे से समझ के और टिक करिएगा। ओके, अब देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त इस काल में व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। अनेक प्रकार के व्यवसाय अथवा शिल्प थे जिनमें एक का ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा के लिए आवश्यक था। ठीक है, बोधकालीन शिक्षा निःशुल्क थी। ये तो हमने अपनी पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो ये लाइन आपको अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। अब देखते हैं हम जन शिक्षा। जन शिक्षा, बौद्धों ने सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। साथ ही प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मठों एवं विहारों में की। ठीक है, यह जन शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम था, परंतु न तो उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य किया और न ही शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बहरहाल उन्होंने सबको शिक्षा का अधिकार तो दिया, आज अधिकार के साथ साथ सुविधा प्रदान करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। ठीक है, ये लाइन आपको क्लियर है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर हमारा पूरा होता है पार्ट 2। एंड एक बार फिर अगर आपने बोध शिक्षा का पार्ट 1 नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ जाकर एक बार से देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके गाइज, एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगली वीडियो ताकि आप तक समय तक पहुँचे। थैंक यू।